हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये क्वेश्चन क्या है और इनके आंसर। टेलीविज़न केबल नेटवर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो जो टेलीविज़न केबल नेटवर्क होता है वो किसका एग्जांपल है? लैन का, वैन का, मैन का, इंटरनेट का। लैन की फुल फॉर्म की बात करें तो लैन की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। और बात करें वैन की तो वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। तो यहाँ बात करें ये जो टेलीविज़न केबल नेटवर्क है तो वो किस टाइप के नेटवर्क में आता है? तो वो लैन में आता है क्या? वो लैन में नहीं आता। क्या वो वैन में आता है? नहीं, वो मैन में आता है। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इसमें साइबर क्राइम क्या नहीं है? साइबर बुलिंग है क्या? ये है। फॉर्जरी, डेटा थेफ्ट भी है साइबर क्राइम, लेकिन क्या नहीं है? इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, क्या ये है? तो एक साइबर क्राइम नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें हमें टिक करना था। तो ये नहीं है एक साइबर क्राइम, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। इसके बाद बात करें व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। इसमें से ई वेस्ट का एग्जांपल क्या है? रिपेंड मैंगो, अनयूज्ड ओल्ड शूज़, अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर या एम्प्टी कोला कैंस। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। ई वेस्ट का यहाँ पर एग्जांपल क्या है? अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एसक्यूएल वाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, एसक्यूएल में जब भी हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एक होता है काउंट स्टार और एक यूज़ होता है काउंट कॉलम नेम। तो जब भी हम काउंट कॉलम नेम की बात करते हैं तो ये नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा नल वैल्यू, तो ये नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। कौन सा? काउंट कॉलम नेम वाला। लेकिन काउंट स्टार जो है वो नल वैल्यू को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कॉलम फीस नाम का कॉलम है जो कंटेन कर रहा है डेटा ये, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। अब आप यहाँ पे देखो सम करना है, लेकिन सम के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट फीस। डिस्टिंक्ट फीस का मतलब यूनिक फीस। अब यूनिक फीस कितनी है? एक 5000 है, 8000, 7500। अब ये 5000 दोबारा रिपीट हो, तो इसको हम सम में नहीं लेंगे, ना इस 8000 को हम सम में लेंगे। तो फाइनली जब इसका सम करेंगे तो 8 5 13 और 13 7 20, तो टोटल हो गया 20,500। तो इसका आंसर हो गया 20,500। नेक्स्ट ओ इन FOSS। FOSS के अंदर जो O है वो क्या है? तो O से होता है ओपन। तो FOS की बेसिकली जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर O क्या है? O है ओपन। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेबल। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी भी टेबल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर कोई भी टेबल है, उसके अंदर आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो काउंट स्टार वाला जो है हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये रहा सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जिन्हें हम ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। तो ग्रुप फंक्शन में क्या क्या आता है? ग्रुप फंक्शन हमारे पास टोटल 5 हैं और एग्रीगेट फंक्शन टोटल 5 है। सम है, काउंट है, एवरेज है, लेकिन ये राउंड जो है वो एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो सम होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है और मिन होता है। तो ये टोटल 5 फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन के पार्ट हैं, लेकिन राउंड एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन MySQL। लार्जेस्ट वैल्यू की बात बोल रहा है, तो जनरली जब बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा तो उनको क्या ही पता होगा लार्जेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो क्या लार्ज होगा? नहीं। बिग होगा? नहीं। मैक्सिमम भी नहीं। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज होगा वो होगा मैक्स फंक्शन। टू डिस्प्ले द लास्ट 5 रोज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा फ्रेम वाले चैप्टर से है ना, पांडास चैप्टर से। सीरीज के अंदर अगर आपको 5 रोज शो करनी है, वो भी लास्ट की, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सीरीज या डेटा फ्रेम से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप याद रखना हेड या टेल कोई भी हो तो HEAD मतलब सारा का सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और अगर टेल लिखा हो तो TAIL सारा का सारा स्मॉल में होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पर एच कैपिटल तो ये हो ही नहीं सकता, टी कैपिटल ये हो ही नहीं सकता, एच कैपिटल ये हो ही नहीं सकता। फाइनली हमारा आंसर क्या है, लास्ट वाला एस डॉट टेल। और बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यूज़ रिटर्न करता है टेल फंक्शन, है ना, अगर हम कुछ ना लिखे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इम्पोर्ट पांडाज लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी को अगर आपने इम्पोर्ट करना है तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जिनका आप यूज़ करोगे। अब यहाँ देखो इसमें आई कैपिटल है तो ये नहीं हो सकता, इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, इसमें पी कैपिटल ये भी नहीं हो सकता, इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी ये ठीक है क्योंकि इसमें पांडाज लिखा हो रहा है, इसमें देखो इम्पोर्ट पांडा, तो हमारा जो आंसर सही है वो ये है इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। तो जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो तो आप किसके थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, सीरीज के थ्रू कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड एरे, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो गूगल क्रोम ये एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउजर है, अवस्थ ये एक एंटीवायरस है, एज एक ब्राउजर है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है अवस्थ, क्योंकि अवस्थ क्या है, एक एंटीवायरस। इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डेट फंक्शन यूज करोगे, नहीं, टाइम नहीं, करंट नहीं, नाउ फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट ऑफ ए क्रिएटर ऑफ ए ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज कॉपी राइट, एंड डैश इज अ ट्रेल ऑफ डेटा। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ट्रेल एंड ट्रेसेस वाला क्वेश्चन आए, ट्रेल एंड ट्रेसेस, वहाँ बिना सोचे समझे आपने क्या लिखना है, डिजिटल फुटप्रिंट। तो ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिटल फुटप्रिंट। तो आज की इस वीडियो में हमने करे टोटल 16 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि हाँ इसी तरह की और भी वीडियो मेरे को बनानी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।